गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ लोगों को पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिलता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग बड़े परेशान हैं। और इसी का हल ढूंढने के लिए मुखिया जी सभी लोगों के साथ बैठक करते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में तो पानी की आवश्यकता और ज्यादा है। हाँ, पानी इतना कम है कि या तो हम उसे नहा सकते हैं या उसे पी सकते हैं। अब इस समस्या का भी तो कोई समाधान मिले, तभी तो कोई बात बने। तो आप लोग ही बताइए, किसी के पास इस समस्या का कोई हल हो तो। मुखिया जी, इस समस्या का हल तो आप ढूंढिए। आखिर हम लोग अगर इस समस्या का हल ढूंढ पाते तो आपके पास आज ये बैठक कर ही क्यों रहे होते। अरे मैं भी तो तुम सब में से एक हूँ ना। मैं कोई पानी की समस्या का हल थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ, हम सब थोड़े बहुत उपाय देकर इस समस्या का हल जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान दूर से एक जवान लड़का राजू दौड़ता हुआ आता है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। अरे राजू, तू क्यों इस तरह दौड़ता हुआ आ रहा है? कहीं कुत्ते तो पीछे नहीं पड़ गए इसके? नहीं, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। दरअसल मैं घर पहुँचा तो पानी की समस्या के बारे में बात करने के लिए बैठक कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया। अरे तेरे आने से कोई पानी की समस्या का हल हो जाएगा? इसे तो ऐसा ही लग रहा है ना, ये खुद को वैज्ञानिक जो समझता है। हाँ, मैं खुद को वैज्ञानिक ही समझता हूँ, इसलिए यहाँ पानी की समस्या का हल बताने आया हूँ। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। मुखिया भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये बात राजू को बुरी लग रही होती है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? एक बार चलकर मेरी बनाई मशीन तो देख लीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है। आप लोग हमेशा ही ऐसी बैठक करते हैं, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकाल पाते हैं। और जब मैं आपके लिए पानी की समस्या का हल ढूंढ लाया हूँ, तब आप लोग हंस रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलकर देखते हैं कि आखिर तुमने पानी की समस्या को हल करने के लिए क्या किया है। हाँ, चलिए। हाँ, चलिए मेरे साथ। राजू मुखिया और सभी लोगों को अपने साथ अपने घर के पास वाले खेत में लेकर जाता है। एक मशीन लगाई होती है, जिसे देखकर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, ये क्या है? पता नहीं, बनाता ही रहता है कुछ न कुछ अतरंगी सा, और इसे लगता है जैसे इसने क्या ही बना दिया हो। ये क्या बनाया है तुमने राजू? इससे क्या होगा? ये मशीन है। मैंने जमीन में नीचे तक पाइप डाल दिए हैं और पाइप को इस मशीन से जोड़ दिया है। अब इस मशीन की मदद से पानी आ जाएगा। अच्छा, तो दिखाओ हम सबको ये काम कैसे करता है। आखिर जब तक कोई चीज काम न करे तब तक उसका फायदा ही क्या? हाँ, मैं अभी मशीन आपको चलाकर दिखाता हूँ। राजू कोशिश करता है, लेकिन मशीन नहीं चलती है। अरे, क्या हो गया? ये मशीन चल क्यों नहीं रही है? राजू और ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मशीन नहीं चलती है। क्या हुआ राजू? अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम तो। अब क्या मशीन काम नहीं कर रही है? पता नहीं, चल नहीं रही है। क्या मशीन बनाई है? मशीन ही नहीं लग रही है। हाँ, पंखे का जुगाड़ लगता है ये तो। हाँ, ऐसा कुछ भी बना दो और खुद को वैज्ञानिक कह दो, बस इतना ही काफी है। फिर सभी लोग राजू पर हंसने लगते हैं। राजू मशीन चलाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में ही मशीन फूंक जाती है और अब राजू बड़ा बुरा महसूस कर रहा होता है। राजू, तुम ये सब खिलौने बनाकर खुद खेला करो, ऐसे हम लोगों का समय खराब मत क्या करो। वैसे भी हम लोग बड़ी उम्मीद से आए थे कि शायद अब हमें पानी की समस्या का हल मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इसलिए अब से इस तरह हमारा समय बर्बाद नहीं करना, समझे? चलो सब। सभी लोग उड़ाकर चले जाते हैं, जिससे राजू बड़ा निराश होता है। मैंने इतनी मेहनत से ये मशीन बनाई थी, मुझे लगा कि ये मशीन काम कर जाएगी। अगर आज ये मशीन काम कर जाती तो लोग मेरी बुद्धि और काबिलियत का लोहा मानते, लेकिन अब सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करेंगे। मैं ऐसे कैसे रहूंगा? क्या हुआ राजू? तेरी बनाई मशीन ने कैसा काम किया? नहीं माँ, मेरी बनाई मशीन नहीं चली। सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? मैंने तो अच्छी मशीन बनाई है, अब ये नहीं चल रही तो मैं क्या करूँ? तो तू इससे परेशान क्यों हो रहा है? परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? वहाँ सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं मशीन चलाने की कोशिश कर रहा था,
और लोग मेरा मजाक बना रहे थे। अब इतना परेशान मत हो बेटा, कम से कम तू कोशिश तो कर रहा है, बाकी लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे। यही सोचकर तू खुद को आगे बढ़ाता रहे। ठीक है माँ। राजू का शुरू से ही सपना होता है वैज्ञानिक बनने का, लेकिन बस संसाधनों की कमी होने की वजह से मजाक का पात्र बना देते हैं। फिर भी राजू छोटे मोटे प्रयास करता ही रहता है, और इन्हीं प्रयासों के बीच एक प्रयास वो अपनी मशीन को सही करने का कर रहा होता है। जो भी हो, मैं ये मशीन सही कर ही रहूंगा। आखिर ये मशीन काम करेगी तभी तो गांव में पानी की समस्या खत्म होगी, और तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और महीने बीतते हैं। गांव में पानी की समस्या बढ़ जाती है, और अब समय आता है जब गांव में पानी की समस्या चरम पर होती है। मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मैं तब तक पानी नहीं पीता जब तक प्यास से गला। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पानी की कमी की वजह से नहाना तो जैसे मैंने छोड़ ही दिया है। और जब भी हम मुखिया के पास इस समस्या को लेकर जाते हैं तब मुखिया सिर्फ बातें बनाता है, कोई हल तो निकालता ही नहीं। हाँ, 3 महीने पहले जब बैठक हुई थी तब मुझे लगा था शायद अब पानी की समस्या का कोई हल निकल जाएगा, लेकिन अब तक पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं आया है और पानी की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। गांव के बाकी लोगों की तरह पानी की समस्या से राजू की माँ भी जूझ रही होती है। राजू, एक गिलास पानी तो ले आ, बड़ी प्यास लगी है मुझे। राजू जाकर देखता है, लेकिन उसे पानी मिलता ही नहीं। माँ, पानी तो है ही नहीं। अच्छा, पानी खत्म हो गया होगा। वैसे भी अब पानी बड़ा संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ता है। राजू अपनी माँ की समस्या को देखते हुए फिर से मशीन सही करने लग जाता है। जो भी हो, अब मैं इस मशीन को सही करके ही रहूंगा। मैं पानी की समस्या हल करके ही रहूंगा। राजू मशीन सही करने में लगा रहता है, लेकिन ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जब वो बहुत निराश हो जाता है, उसे समझाती है। क्या हुआ राजू, तू इतना निराश क्यों है? क्या बताऊं माँ, मैं इतने समय से इस मशीन को सही करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये मशीन ठीक हो ही नहीं रही है। अभी मशीन ठीक नहीं होगी तो पानी की समस्या कैसे हल होगी? कोई बात नहीं बेटा, तू कोशिश करता रहेगा तो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। वैसे भी सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ माँ, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। आप मशीन ठीक कर दूंगा और पानी की समस्या हल कर दूंगा। माँ की बात राजू के दिल को छू जाती है, जिसके बाद राजू और लगन से उस मशीन को सही करने में ही लगा रहता है, और आखिरकार एक दिन उसकी मशीन ठीक हो जाती है। मेरी मशीन ठीक हो गई, मेरी मशीन ठीक हो गई। अब पानी की समस्या का हल हो जाएगा। मैं सबसे पहले ये बात जाकर माँ को बताऊंगा। राजू तुरंत ही माँ को जाकर ये बात बताता है, जिसे सुनकर माँ बड़ी खुश होती है। मैंने मशीन ठीक कर ली। मैंने अभी अभी मशीन चलाकर देखी और उस मशीन से पानी आ रहा है। बेटा, मुझे पता था एक दिन तुझे सफलता जरूर मिलेगी। तू लगन से काम कर रहा था, तुझे कामयाबी मिलनी ही थी। हाँ माँ, मैं जाकर ये बात मुखिया और बाकी लोगों को भी बताता हूँ, ताकि सभी लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। हाँ बेटा, जल्दी जा। राजू जल्दी ही मुखिया के यहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँचकर देखता है कि कुछ लोग मुखिया के साथ बैठकर पानी की समस्या पर बात कर रहे हैं। बस मुखिया जी, अब इस गांव में और नहीं रह पाएंगे, बल्कि मैं तो अब दूसरे गांव चला जाऊंगा। तुम तो दूसरे गांव चले जाओगे, पर हम कहाँ जाएंगे? मुखिया जी, अब आप कोई तो हल ढूंढिए। मैं अकेला हल कैसे ढूंढूंगा? गांव के सभी लोग मिलकर सोचेंगे तभी तो समाधान। तभी राजू उन सब से कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने समाधान ढूंढ लिया है। अरे ये फिर आ गया। राजू, हम सब बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, तुम अभी चले जाओ यहाँ से, जाओ। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पानी की समस्या का समाधान ढूंढ कर लाया हूँ। अच्छा, क्या समाधान ढूंढ कर लाए हो तुम? बताओ। मैंने जो मशीन बनाई थी वो मशीन काम कर रही है,
मैंने उस मशीन को अभी चलाकर देखा है। वही मशीन जो पिछली बार चलते चलते खराब हो गई थी। मशीन नहीं, पंखे का जुगाड़ बोलो। ऐसा लग रहा था कुछ अजीब। हाँ, इसे समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस ये समझता है कि ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ये कुछ भी बनाएगा और हम सब इसकी तारीफ करेंगे। बस इसलिए आया है ये यहाँ पर। नहीं राजू, हमें तुम्हारी मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ जाओ और हमें पानी की समस्या का समाधान ढूंढने दो। जाओ तुम यहाँ से। सभी लोग राजू की बात को नजरअंदाज करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। कोई मुझे अहमियत नहीं देता है, कोई मुझे काबिल समझता ही नहीं है। मैंने इतनी बड़ी समस्या, लेकिन लोग मुझे सुनने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। निराश राजू घर पहुंचता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे फिर समझाती है। बेटा, तू चिंता मत कर। तूने अपना काम किया है और तेरे अच्छे काम का नतीजा तुझे जरूर मिलेगा। बस तू निराश मत हो और अपना काम करता रह। ठीक है माँ, अब मैं निराश नहीं होऊंगा और अपना काम करता रहूंगा। अब मेरे लिए ये मटकी भर ला। तेरी मशीन काम करती है ना, उसी से इस मटकी में पानी। हाँ, मैं अभी लाता हूँ माँ। राजू तुरंत ही जाता है और अपनी मशीन चलाकर वो मटकी भर देता है। ऐसा करते हुए उसे वो दोनों आदमी देख लेते हैं। अरे, तुमने देखा राजू ने अभी क्या किया? हाँ, इसने अपनी मशीन का इस्तेमाल करके मटकी में पानी भरा। हाँ, ये तो बहुत ही काम की चीज है। हमें अभी मुखिया को बुलाकर राजू के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। दोनों आदमी जल्दी से मुखिया के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताते हैं और फिर मुखिया बाकी कई सारे लोगों के साथ मिलकर राजू के उसी खेत पर पहुंचते हैं जहां उसकी माँ भी राजू, होती है। यही वो मशीन है ना तुम्हारी, जिसकी बात तुम कर रहे थे? हा? जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे कि इससे पानी आ जाएगा? हाँ मुखिया जी, मैं अभी ये मशीन आपको चलाकर दिखाता हूँ। राजू मशीन चलाता है और मशीन चलते ही उसमें से पानी आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये क्या? ये तो गजब ही कर दिया राजू ने। हाँ, हमारी इतनी बड़ी समस्या का हल कर दिया राजू ने। कोई समस्या नहीं होगी और अब मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे वाह राजू, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। तुम तो सच में वैज्ञानिक निकले राजू। धन्यवाद मुखिया जी, जो अब आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस काबिल समझा। राजू, तुम काबिल हो इसलिए तो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जो काम कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। तुमने गांव की पानी की समस्या का हल कर दिया है राजू। तुम्हें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए हम सभी गांव वाले मिलकर तुम्हें अलग से इनाम देंगे। हाँ राजू, हाँ हाँ, हम सभी इनाम देंगे। बिल्कुल। मेरा राजू तो शुरू से ही बहुत होशियार है। वो तो शुरू से ही वैज्ञानिक बनना चाहता था और इसलिए कुछ न कुछ बनाता ही रहता था। लेकिन आज जाकर सभी लोगों को उसकी काबिलियत पर मैं बड़ी ही खुश हूँ। सही कह रही है आप। राजू ने अपनी जिद और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है और इसके लिए हम सभी बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। राजू की सफलता के बाद से ही गांव के सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत करने लगते हैं। सभी लोग उसकी मेहनत और उसकी लगन की तारीफ करते हैं और उसे कंधों पर उठा लेते हैं और उसकी सफलता का जश्न मनाते हैं और फिर गांव वालों की पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है।